अगला सवाल बेसिकली नोट डाउन करो। उसमें हम लोग हैं सवाल नंबर 5 पर, जो कि है अपने पास 0 से a dx अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, मैं बेसिकली खुद ये चीज़ अवॉइड करता हूँ, लेकिन अब ये ऐसे चीख चीख के अगर कहेगी भाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा चीख चीख के बोल रहा है कि यार मेरे को x इक्वल्स टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखो। ए साइन थीटा इसीलिए क्योंकि इसका जो डिफरेंशियल बनता है आसान बनता है ना, माइनस वगैरह का साइन का लफड़ा नहीं आता। dx मेरे पास क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा ऐसा। अब लिमिट्स कैसी कैसी वेरी करेंगी देखो, x जब वेरी कर रहा था 0 से a, तो मेरे पास थीटा अब कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, बिकॉज यहाँ पर देखो लिमिट्स जो अब लगेंगी वो थीटा पर चलेंगी ना। पहले लिमिट जो चल रही थी वो एक्स पर चल रही थी, अभी जो लिमिट्स चलेंगी वो थीटा पर चलेंगी। ठीक है, तो एक्स अगर 0 से a अगर वेरी कर रहा है, इसका मतलब a साइन थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू a। इसका मतलब जो साइन थीटा है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 1। इसका मतलब जो थीटा है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 ऐसा। ठीक है बात। तो थीटा की जो लिमिट्स लगेंगी दैट वुड बी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। dx मेरा हो जाएगा a cos थीटा d थीटा, और नीचे x को मैं लिख लूंगा a sin थीटा। अब देखो थीटा अगर मेरा 0 से पाई बाय 2 है, तब वो जो अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें जो cos स्क्वायर थीटा है वो कैसा ओपन अप होगा, वो एक्चुअल में मॉडुलस cos थीटा ओपन अप होता है, बट वो बेसिकली cos थीटा ओपन अप होगा बिकॉज माई थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, तो a को इसमें मैं ग्रेटर देन 0 मानकर चल रहा हूँ। ठीक है क्या, अच्छा। तो यहाँ देखो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, a cos थीटा d थीटा पूरा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस a cos थीटा। a को तो पहले हटा ही लो। ठीक है बात, ये हो गया, a को तो सरका लेते हैं पहले अपन, ए को तो सरका लो। अच्छा, इसके बाद जो चीज निकल के आ रही है उसमें किंग वाली प्रॉपर्टी ऑब्वियस है, दिखता है एकदम साफ। यहाँ पर थीटा को तुम 0 प्लस थीटा ए प्लस बी, है ना, कैसे करेंगे, थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हो, देखो थीटा कैन बी रिप्लेस्ड विथ किंग वाली प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो थीटा कैन बी रिप्लेस्ड विथ ए प्लस बी माइनस एक्स, है ना, यानी पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स। आगे से मैं डायरेक्टली इसको लिख दिया करूंगा। ठीक है क्या, अभी जैसे a प्लस बी माइनस एक्स वहाँ है कि नहीं, वहाँ पर एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम्स में वही एक ऐसा सब्जेक्टिव पेपर है जो तुम लिखित में दोगे, बाकी तो सारी चीज़ें ऑनलाइन रहेंगी। ठीक है, तो उसमें तुम्हें लिख के ये दिखाना पड़ेगा सिंस जीरो से सिंस a से b एफ एक्स डी एक्स ऐसा। a ऊपर वाली लिमिट नहीं रहती है, a नीचे वाली लिमिट रहती है, तो कायदे से दिस इज a एंड दिस इज b ऐसा। दिस कैन बी रिटन एज 0 से सॉरी a से b, लिमिट्स में तो चेंज नहीं होता किंग वाली प्रॉपर्टी में, यू हैव टू राइट दिस एज a प्लस बी माइनस एक्स ऐसा। ये हम लोग लिख सकते हैं, ये ऐसा। इसका तुमको प्रॉपर बकायदा यहाँ पर रीजन जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, जो अभी हम लोग करने वाले हैं, यहाँ देखो क्या करने वाले, कॉस थीटा कन्वर्ट होकर बन जाएगा साइन थीटा में, और डी थीटा वैसी का वैसी रहेगा, लिमिट्स भी वैसी की वैसी रहेंगी। किंग प्रॉपर्टी में लिमिट्स चेंज नहीं होती, क्वीन और जैक में होती है। यहाँ पर ये हो जाएगा cos थीटा प्लस ये चीज हो जाएगी मेरे पास sin थीटा ऐसा। थीटा को जैसे ही तुम पाई बाय 2 माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे, थीटा को जैसे ही तुम पाई बाय 2 माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे, तो ये मसाला अपने पास आ जाएगा। अब ये भी आई है और ये भी आई है, जैसे ही तुम दोनों को ऐड अप करोगे 2i नाउ बिकम्स, दोनों इंटीग्रल्स को अगर हम लोग ऐड करें, लिमिट्स क्योंकि समान है इसीलिए नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम है, cos थीटा प्लस sin थीटा, और ऊपर देखो अपने पास बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा डी थीटा ऐसा। ये चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ तुम देख सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होकर ये चीज़ बन जाएगी मेरे पास पाई बाय 2। अंदर क्या बनेगा, थीटा, और थीटा का इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 इज पाई बाय 2। तो इससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट, इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि आई नाउ बिकम्स पाई बाय 4 ऐसा। दिस विल बी माई आंसर, समझ गए। अच्छा, तो इस सवाल में सिंपल सादा एक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से यहाँ देखो ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ वाला जो हिस्सा है दैट इज अ पार्ट ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, वो है पार्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। जो ये वाला पार्ट है हिस्सा है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक बात, वो डेफिनेट इंटीग्रल है,
उसके बाद तो सादा कैलकुलेशन करके अपने अपना आंसर निकाल लिया है। ठीक है क्या? अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो जरा, अगला सवाल नोट डाउन करो। सवाल नंबर 6 यहां पर लिखा है log sin x dx का इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल ऑफ योर होल बुक। ये सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी इंटीग्रल है तुम्हारी पूरी किताब का, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है बात? तो इसकी जो वैल्यू आती है माइनस पाई बाय 2 log 2, ये तुम्हें याद होनी चाहिए मरते दम तक, समझिए। माइनस पाई बाय 2 log 2, ये बिल्कुल याद रख लो, कंठस्थ एकदम बराबर। माइनस पाई बाय 2 log 2, ऐसा। अब इसको प्रूफ करने का तरीका देखो कैसा होगा। तुम इसमें इसको अगर तुमने ऐसा अगर कर लिया, ठीक है, किंग वाली प्रॉपर्टी लगाने के अलावा तो और कोई चारा है नहीं। ठीक है, तो किंग वाली प्रॉपर्टी से x को मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अगेन माई इंटीग्रल नाउ बिकम्स 0 से पाई बाय 2 log ऑफ cos x। देखते हैं इससे क्या मदद मिलती है। ठीक है, अगर दोनों को मैं एड अप अगर करता हूँ, ठीक है, तो अपने पास क्या चीजें बन रही है, चलो खैर देखते हैं क्या हो सकता है करके। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अगर मैं एड अप अगर दोनों को कर लूँ तो 2i नाउ बिकम्स 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ cos x। अब अपने को ये बात पता है दैट log x प्लस log y इज log xy। तो 0 से पाई बाय 2 ये मसाला बिकम्स log ऑफ साइन एक्स cos x। अच्छा, अब देखो साइन एक्स cos x में अपन इसको ऐसा लिख लेते हैं, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको साइन 2x में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है क्या? देखो फिर क्या होगा, ये चीज़ हो जाएगी क्रिएट इसमें 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन 2x बाई 2 dx। log इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 से पाई बाय 2 log साइन 2x माइनस log 2, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, इस चीज़ को कैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन, तो यहाँ देखो जो इंटीग्रल है ये 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन 2x। अब मुझसे बेसिकली ये पूछा गया है, ये इसको मैं I1 बोल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अगर 2x को अगर मैं मान लेते हैं t अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो देखो ये चीज़ किस में कन्वर्ट होगी, x मेरा वेरी करता है 0 से पाई बाय 2। ठीक है बात? अच्छा, तो t वेरी करेगा मेरा कहाँ से कहाँ तक, t 2x है ना, तो वो वेरी करेगा 0 से पाई तक। समझ गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं जो अभी चल रही हैं। तो दिस इंटीग्रल नाउ बिकम्स 0 से पाई। ठीक है, दिस इंटीग्रल I1 बिकम्स, I1 आया कहाँ से, ये देखो ये है ना, यहाँ पर I1 की जरूरत पड़ रही है मेरे को। ठीक है, दिस इज I1। तो I1 को ही सॉर्ट आउट कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखो 0 से पाई log ऑफ साइन टी और dx यहाँ से मेरे पास आ जाएगा dt बाई 2। समझ गए? तो यहाँ मसाला बिकम्स dt बाई 2, ऐसा। अच्छा, अब अपने को पता है क्वीन प्रॉपर्टी, याद रखो क्वीन क्या थी अपने पास प्रॉपर्टी। अगर इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसा, एफ एक्स डी एक्स, देखो 0 से पाए है ना, इस लिमिट को आधे करने की अभी देखो नीड है, देयर इज अ नीड टू हाफ द लिमिट। तो अभी मैं क्वीन वाली प्रॉपर्टी अपनी लगाऊंगा, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, एफ एक्स को तो वैसी का वैसी रहने दूंगा, एफ ओरिजिनल लिमिट है ना माइनस एक्स, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। और देखो लिमिट हाफ हो गई अभी, क्योंकि मेरे को लिमिट हाफ करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे को लिमिट कैसी चाहिए, मेरे को मेरे सवाल में पूछा गया है 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स कितना होगा, ये चीज मुझसे पूछी गई है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट और बेसिक सा सवाल है, जिसके जरिए बेसिकली तुम किंग और क्वीन प्रॉपर्टी से अच्छी तरह से यूज टू हो जाओगे। उसमें किंग तो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, अब देखो एक क्वीन वाली प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज तुमको बोर्ड्स के एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, कौन सी प्रॉपर्टी तुम कब लगा रहे हो, ये चीज तुमको बोर्ड्स के एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं लिखोगे तो लोग नंबर काट लेंगे तुम्हारे, ये मैं बता दूं तुमको। खैर, तो जैसे ये तुम प्रॉपर्टी लगाओगे देखो कितना हो जाएगा, पहले तो लिमिट आधी कर लेते हैं, लॉग ऑफ साइन टी
ये तो पहला फंक्शन हो गया, प्लस लॉग ऑफ साइन टी की जगह मैं क्या रखूंगा, ओरिजिनल क्वांटिटी माइनस टी, ऐसा, समझ गए, ये हो जाएगा, दिस इज एफ टी एंड दिस इज एफ ऑफ 2a माइनस टी, समझ गए क्या, ये हो गया dt, पूरे मसाले का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू t, ऐसा। तो अब देखो दिस इज नथिंग बट साइन टी, ये तो साइन टी के बराबर ही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं, तो ये चीज हो जाती है अपने पास। अच्छा, बाहर एक हाफ भी लटका हुआ है, हाफ को मत भूल जाना, ठीक है, तो ये मसाला नाउ बिकम्स हाफ ऑफ log साइन टी प्लस log साइन टी, ऐसा बन जाएगा ये पूरा, एंड दिस थिंग कैन नाउ बी रिटन एज 2 log साइन टी होगा, वो 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये चीज अपने पास आ जाएगी 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन टी, ठीक है, 2 2 के कट जाने के बाद, ऐसा, ठीक है। तो I1 इज नथिंग बट I ओनली, है ना, इसको तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो 0 से पाई बाय 2, सॉरी log साइन x, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है बात, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है, बिकॉज वी नो दैट द वेरिएबल यूज्ड इन द डेफिनेट इंटीग्रेशन इज डमी वेरिएबल, इज अ डमी वन, तो आई तुम्हारा इसके भी बराबर हो जाता है, ठीक है बात, ऐसा। तो ये चीज भी अपने पास आई आ जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, I1 की जगह मैं अब आई लिख सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या चीज हो जाती है, तुम कहाँ से आ गए, ठीक है, तो ये चीज देखो क्या लिखी है, आई माइनस 0 से पाई बाय 2 log ऑफ 2 dx, ऐसा, ठीक है क्या, याद करो यहाँ तक हम लोग आ गए थे, उसके बाद ये I1 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर गए थे, ठीक है ना, तुम्हें पता रहना चाहिए किस सीक्वेंस में सवाल सॉल्व किया जा रहा है, I1 को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पर आए थे, समझ गए। अच्छा, अभी देखो I1 तो I के बराबर ही निकला, तो अब ये चीज कैसे मैं लिख लूंगा, I माइनस लॉग ऑफ 2 इज अ कांस्टेंट, ध्यान में रखना बेस इज E, ठीक है क्या, तो ln2 भी उसको बोल सकते हो तुम, log 2 to the base e is also written as ln2, ये बात ध्यान में रखोगे। अच्छा, तो dx का इंटीग्रल हो जाएगा x, और उसमें जब लिमिट लगाएंगे पाई बाय 2 से 0, तो दैट विल गिव मी पाई बाय 2 ओनली, ऐसा, पाई बाय 2 log 2, ऐसा, ठीक है बात। तो अच्छा, log 2 को तो मैं बाहर रख चुका हूँ, तो dx में अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा x, और 0 से पाई बाय 2 dx को इंटीग्रेट करने का मतलब हमें मिलेगा पाई बाय 2, और यहाँ पर लिखा है 2i, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2i माइनस आई, दिस विल बी इक्वल टू आई, और वो चीज़ आ जाती है मेरे पास जो मुझे चाहिए था, माइनस पाई बाय 2 log 2, ऐसा। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है क्या, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, रिमेंबर दिस, ठीक है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि तुमसे डायरेक्टली तो वैसे इस सवाल को वो नहीं देंगे, लेकिन आगे से अब हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल किया करेंगे आगे के सवालों के लिए, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है बात। तो इस सवाल को यहाँ ओवर करते हैं, आगे अगला सवाल लिखो। अगले सवाल में तुम्हें दे रखा है 7वां सवाल, यहाँ हम लोगों के पास सिचुएशन है, बहुत ही फेवरेट, देखकर ही तुम खुश हो जाओगे, -1 से +1, ये देखते बराबर तुम्हें एक प्रॉपर्टी की याद आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² dx, ऐसा, ये देखते बराबर तुम्हें इस चीज का याद आना चाहिए कि -a से a f x dx इज नथिंग बट 0 से a f x प्लस f of minus x। अब सिंस दिस फंक्शन इज एक्चुअली इवन फंक्शन, इसमें f of x अगर मैं इसको बोलूँ तो दिस इज सेम एज f of minus x, तो इसका मतलब मैं अंदर डबल कर लेता हूँ, ठीक है बात, इसको 0 से 1 कर लेते हैं, इसको डबल कर लेते हैं, और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख डालते हैं, ऐसा dx, ऐसा हो गया। अब इसको तुम बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हो, 0 से 1, अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रल तो अपन ने खूब किया है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे ही तुम इसको लिखोगे ये चीज कन्वर्ट देखो किस में हो जाएगी, यहाँ से तुमको मिल जाएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 0 से 1 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज आ जाती है अपने पास dx, ऐसा, इंटीग्रल आई बिकम्स इतना, तो अब ये हो जाएगा 0 से 1 dx माइनस 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x और फिर लिमिट्स 0 से 1 माइनस, ये हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स x, यार सवाल बड़े बचकाने से लग रहे हैं यार, 0 से 1, अच्छा, तो ये चीज हो जाएगी अपने पास 1, और ये हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस 0, दैट इज पाई बाय 4 ओनली, ठीक है, तो ये आ जाता है अपने पास, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि दिस इज 2i, है ना, अरे मैंने गलती से आई लिख दिया, आई है कि 2, अच्छा एक मिनट 2 का एक फैक्टर, वो तो मैं भूल ही गया हूँ, बाहर लटका पड़ा है, समझे क्या यार, 2 का एक फैक्टर भी तो था, 2 का एक फैक्टर भी था, 2 का एक फैक्टर था ये, ठीक है, पूरे मसाले के साथ,
तो द मसाला नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विथ 2। जैसे ही तुम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे द आंसर बिकम्स 2 माइनस पाई बाई 2। दिस विल बी योर आंसर। समझ गए? ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बात? अच्छा, इसके आगे अगला सवाल नोट डाउन करो। अगला सवाल है तुम्हारे पास। इस सवाल में यार क्या मैं बोलूँ, इसमें एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, इतनी चिल्लर चवन्नी सी, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये अगर तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रल से अगर तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाए तो फिर पता नहीं किसको इंटीग्रेट कर पाओगे। दिस पार्ट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दिस पार्ट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल की जो टेक्निक्स हम लोगों ने डिस्कशन की है वो वहां से आ रहा है। समझ गए? हाथ तुम्हारा बैठा होना चाहिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये बात ध्यान में रखो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट तुम्हारा 10% सिलेबस है पूरे मैथ्स का। समझ गए? 11-12 एक्सरसाइज है उसमें, है ना? और उसी के बेसिस पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी 5 एक्सरसाइजेस हैं, 4-5 एक्सरसाइजेस हैं, प्लस एरिया अंडर द कर्व वगैरह में भी पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की पूरी तुमको छाया मिलेगी। अच्छा, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर किसी को नहीं आता तो डिफरेंशियल इक्वेशंस भी नहीं कर पाएगा, वो पूरा कैलकुलस ही छूट गया उसका। समझे? पूरा उसका डिफरेंशियल इक्वेशंस अगेन एक थोड़ा सा मिड बड़ा चैप्टर है, मीडियम साइज। समझे? एरिया अंडर द कर्व की तरह छोटा नहीं है और इंडेफिनेट इंटीग्रल की तरह बड़ा नहीं है, तो मीडियम साइज चैप्टर है वो भी एक। ठीक है? वो भी पूरा ऑलमोस्ट छूट जाएगा, उसमें भी पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रल ही है। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस वाला जो चैप्टर है, इंडेफिनेट इंटीग्रल वाला जो चैप्टर है, दैट नीड्स टू बी डन वेरी ऑनेस्टली। ठीक है क्या? तो इस सवाल में तो बस इस चीज का इस्तेमाल करना था अपने को पता है कि माइनस ए से ए अगर हमारे पास एफ एक्स डी एक्स अगर है तो उस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ऐसा। और अपने को पता है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों बराबर है। ठीक है बात? यही प्रॉपर्टी है ना अपनी, ये वाली। इसको अगर तुमने डिराइव किया हुआ होगा तो इसको तुम इन सारी प्रॉपर्टीज को लगाना कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। समझ गए? तो यहाँ 8वां जो सीन है अपने पास वो देख लो तुम कैसा होगा। 8वां जो सवाल है वो देखो यहाँ पर, एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ये चीज लिखकर अपने को दी हुई है और जीरो से लिमिट्स हैं पाए तक। ठीक बात? अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो किंग वाली प्रॉपर्टी लगाने का भरपूर स्कोप है। ठीक है? तो किंग अगर प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊंगा तो एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, एक्स को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं एक्स पाई माइनस एक्स से। ठीक है? एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ पाई माइनस एक्स से। जैसे ही मैं उसको रिप्लेस करूंगा द इंटीग्रल आई विल नाउ बिकम पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स, ऐसा dx हो जाएगा। ये हो गया जीरो से पाए। अच्छा, अब देखो ये चीज हो जाती है मिलकर जीरो से पाए, पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा ये। अच्छा, अब जब तुम दोनों इंटीग्रल्स को एड अप करोगे, ठीक है बात, 2i वाली चीज जब तुम लिखोगे तब कितना बैठेगा देखो तुम्हारे पास, 2i विल नाउ बिकम जीरो से पाए। तो पाई माइनस साइन एक्स को तो कॉमन रख सकते हो तुम, x यहाँ देखो, x साइन एक्स किसके साथ जुड़ेगा, s इसके साथ। तो पाई साइन एक्स बचेगा, x साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स तो कट जाएगा, तो पाई साइन एक्स बचता है, पाई साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। ये यार ऐसा क्यों लग रहा है, अभी अभी जैसा एक सवाल किया ना, कल किया था शायद, dx इसके बराबर हो गया ये। अच्छा, अब क्या सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी भाई, अब क्या कर सकते हैं अपन, तो अभी तो क्या बोलोगे, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स अगर अपने पास लिखा है तो इसको पहले तो एक काम करो, ऐसा लिख लो, इसको कर लो ऐसा, जीरो से पाई, पाई को बाहर रखते हुए अंदर कर लेते हैं अपन वन माइनस वन बाय वन प्लस साइन एक्स, इसको ऐसा कम से कम स्प्लिट तो कर ही लेते हैं, ये चीज हो जाती है। ठीक है? अच्छा, अब देखो जो ये इंटीग्रल है वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ये तो अपन सॉर्ट आउट कर ही लेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि वन प्लस साइन एक्स को तुम क्या लिख सकते हो देखो, जीरो से पाई है ना ये। अच्छा, तो वन प्लस साइन एक्स को कायदे से तुम लिख सकते हो वन प्लस साइन एक्स अपने पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स। अच्छा, इसमें देखो अगर मैं ऊपर और नीचे कॉस एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, कॉस एक्स मेरे पास, ये तो यार
इसको तुम ऐसा करो, ऐसा कर लो इसको, 1/1 प्लस 2 tan x/2, ऊपर और नीचे sec² x/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ गए? ऐसा काम कर लेते हैं पहले तो। इसमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर दो, यहाँ देखो x को अगर मैं 2t रख लेता हूँ तो dx बिकम्स 2dt, समझ गए क्या? नहीं ठीक है, चलो ये सब गंदगी मचाने की जरूरत नहीं है। अपन s को ऐसा कर लेते हैं 2 tan x/2, और नीचे क्या बनेगा sec² x/2, तो ऊपर और नीचे मैं sec² x/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसा। अब यहाँ 1 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 की जगह 1 प्लस tan² x/2, क्योंकि sec² x/2 क्रिएट होता, समझ गए? अब ये अगर मल्टीप्लिकेशन अगर तुमको नहीं समझ में आया तो फिर इसको वीडियो को पॉज करके उस वक्त जब भी तुम देख रहे होगे तो वीडियो को पॉज करना और उसका थोड़ा सा लिख कर देख लेना। मैंने कुछ नहीं किया है, sec² x/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तुम खुद थोड़ा सा इवेलुएट करके मैनिपुलेट करके यहाँ तक पहुंच जाओगे। इस काम को मैं बहुत बार इंडेफिनिट इंटीग्रल में ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये है मेरे पास I1, समझिए क्या? ये इतना हो गया। अब देखो tan x/2 को जैसे ही मैं t रखूंगा मेरे पास आएगा sec² x/2 हाफ dx बराबर dt ऐसा। तो sec² x/2 को मैं लिख सकता हूँ, dx को मैं लिख सकता हूँ 2dt ऐसा। अब इस चीज को जैसे ही यहाँ पर तुम सब्स्टिट्यूशन मारोगे देखो क्या आ जाता है अपने पास, 10x/2। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ थोड़े से कांड मच जाएंगे क्योंकि 10x/2 ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। जीरो से tan π/2 एक्चुअल में है इन्फिनिटी, तो जीरो से इन्फिनिटी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है के बाद देखो x अगर जीरो से पाई अगर वेरी कर रहा है तो tan x/2, x/2 कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x/2 वेरी करेगा जीरो से π/2 तक, तो tan x/2 कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वो वेरी करेगा जीरो से इन्फिनिटी तक, समझ गए? ठीक है बात? अच्छा, तो वही लिमिट्स मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब देखो ऊपर मेरे पास तैयार खड़ा है 2dt, नीचे मेरे पास है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, यानी नीचे आई हैव 2 अपॉन 1 प्लस टी की होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल dt ऐसा, जीरो से इन्फिनिटी विथ लिमिट्स ऐसा, ठीक है? अब देखो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टी को अगर y मानो तो वो चीज है ना, dy ऊपर ही बना हुआ है, तो 1 प्लस टी की पावर -2 ये चीज हो जाएगी 1 प्लस टी की पावर -1 अपॉन -1, और बाहर तो मेरे पास 2 है ही। अब इस चीज पे लिमिट लगानी है अपने को जीरो से इन्फिनिटी ऐसा। तो अब देखो जरा ध्यान से, वो जो माइनस साइन है उसको तो पहले अपन ठीक है चलो देख लेते हैं ये चीज कैसी हो जाएगी। देखो देखो 1/1 प्लस इन्फिनिटी, ये चीज क्या लिखी हुई है -1/1 प्लस टी, जीरो से इन्फिनिटी जब तुम इसमें लिमिट लगाओगे और बाहर 2 का एक फैक्टर मल्टीप्लाइड है तो 1/1 प्लस इन्फिनिटी दैट विल गिव यू, नीचे का जो डिनोमिनेटर बना है तुम्हारे पास इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी -1/इन्फिनिटी इज जीरो ओनली, फिर माइनस माइनस तो वो प्लस हो जाएगा, और उसमें जैसे टी की जगह तुम जीरो रखोगे तो वहाँ 1/1 प्लस जीरो आ जाएगा, तो उस पूरे की जो लिमिट है वो आएगी तुम्हारे पास 1, समझ गए? और ये चीज हो जाएगी तुम्हारे पास 2 ऐसा। तो दिस इंटीग्रल्स वैल्यू बिकम्स 2। तो यहाँ पर अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला I1 ये तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ये तो हो जाता है 2, ठीक है क्या? अब देखो पाई तो बाहर है अपने पास, और अंदर क्या बचा फिर, जीरो से पाए dx, जीरो से पाए dx माइनस पाई पूरे के बाहर है dx माइनस इंटीग्रल जीरो से पाई, तो वो चीज कितनी है अपने पास I1 है कि नहीं, ये ऐसा पाई सभी के बाहर है पूरा, तो ये चीज कितनी हो जाएगी पाई टाइम्स पाई -2 ऐसा, ठीक है बात? बस यही आंसर होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अबे π/2 -1 है, क्या बावला हो गया क्या ये 2i तो नहीं है कहीं? अच्छा अरे यार ये तो 2i है, ओ यार ये वाली गलती हो ही जाती। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास π/2 टाइम्स पाई -2, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर।
अब देखो यार, अब ये चीजें अगर किसी को नहीं आ रही है इसका मतलब उसने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं किया है। जैसे अगर किसी को, कहाँ गया वो इंटीग्रल, हाँ, ये वाला इंटीग्रल अगर किसी को इंडेफिनिट इंटीग्रल से करना अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, ये चीजें तुमसे बन जानी चाहिए। जिस तरह से ये सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू से मैंने मल्टीप्लाई वगैरह किया, ये चीजें तुमसे हो जानी चाहिए। जैसा कि तुम देख पा रहे रहोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी जो बैकबोन है, कैलकुलस की बेसिकली जो बैकबोन है ना, डिफरेंशिएशन इज नथिंग। डिफरेंशिएशन में अच्छे सवाल बन सकते हैं, वैसे तो किसी भी टॉपिक में अच्छे सवाल बन सकते हैं, बट कायदे से जो कठिनाई का जो बैकबोन है ना, कैलकुलस का जो बैकबोन है वो एक्चुअल में इंडेफिनिट इंटीग्रल ही है। तो ये वाली चीज, ये वाली जो टेक्निक है, ये तुम्हें आनी चाहिए। इसीलिए तुमने ऐसा देखा होगा कि मैं, मतलब जो सवाल थे मैंने पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रल का पूरी ईमानदारी के साथ हर सवाल सॉल्व किया, सिवाय स्पेसिमेन क्वेश्चन बैंक के। वो यार उसको मैंने शेयर तो कर दिया था तुम्हारे साथ, बट मुझे ऐसा लगा कि वो बुक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो मुझे उसे करना ठीक नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसमें भी कुछ अच्छे सवाल देखे थे मैंने, जो अच्छे झंझना देने वाले सवाल थे। ठीक है बात, खैर तो इसमें जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो सवाल थे, वो जब मैं एक्चुअल में कर रहा था, अगर किसी ने पेशेंटली अगर उन वीडियोस को अगर देखा होगा, तो उसमें, भाई मैं भी कोई ऐसा बाहर के ग्रह से आया कोई इंसान नहीं हूँ। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सादा तरीका है मेरा भी सॉल्व करने का चीज़ों को। तो उसमें तुमने ये चीज़ देखी होगी कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा था, वैसे धीरे धीरे ही आराम से अपना, धीरे धीरे, कोई ऐसा ज़्यादा पेस वगैरह में तो नहीं कर रहा था कुछ ऐसा भारी भयंकर। और जो भी एक्चुअल में मुझसे मिस्टेक्स हो रही थी, या फिर जिस भी तरीके से मान लेते मेरे कभी अगर आंसर मैच नहीं कर रहे थे, या फिर तो उस वक्त जैसा जो मैंने किया ऑन द स्पॉट लाइव ही किया है सब कुछ, तो वो चीजें तुम्हारे देखने से एक्चुअल में तुम्हारे एक्सपीरियंस में वृद्धि हो जानी चाहिए। ठीक है ना। तो तुम ये देख पा रहे हो कि मैं और कोई सवाल वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, देखो ये सब, लेकिन अभी अभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है तो वो सबसे मैं टच में हूँ। तो ये तुम देख पा रहे हो कि ये जब मल्टीप्लिकेशन वगैरह वाले ख्याल अपने आप आ रहे हैं। वैसे तो ये चीज़ बहुत ही स्टैंडर्ड सी है, हम लोगों ने कुछ नियम वगैरह बनाए थे। एक बार अपने को एक रिवीजन वाला एक वीडियो जरूर बनाना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, वरना इतना जो बड़ा चैप्टर एक्चुअल में हम लोगों ने खत्म किया, उसका अगर एक रिवीजन वीडियो हम लोग अगर पुटअप नहीं करेंगे, तो उसमें जो इनिशियल थॉट आना चाहिए किसी सवाल को देखने पर, वो उतना जल्दी नहीं आएगा, और हो सकता है कि हम लोग भटक जाएं। ठीक है, कि क्या करना है कैसे करना है, इस चीज में हम लोग भटक जाएं। तो खैर अभी ये सवाल तो हो गया है, ठीक ठाक ही सवाल था, मतलब रूटीन प्रोसीजरल सवाल था, कोई ऐसा नहीं कि बहुत कुछ ऐसा दिमाग वगैरह लग रहा हो। अगला सवाल तुम देखो, अगला सवाल है हम लोगों के पास। अब यार लाइट है नहीं है, मुझे दिखाई देना बंद हो गया है। खैर, तो अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं, अगले वीडियो में मैं चीज़ें पुटअप और करूँगा। ठीक है, लाइट का थोड़ा इंतजाम कर लिया जाए।